अंजना ओम कश्यप मैथ्स पढ़ाएंगी और खान सर जो है रिपोर्टिंग करेंगे। ये द्वंद है, दोनों के बीच की बहुत बड़ी लड़ाई है और ये वाक युद्ध पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। अंजना ओम कश्यप ने दो कौड़ी का टीचर्स कहा है। यूट्यूबर्स जो भी टीचर्स हैं उनको लेकर के काफी आक्रामक दिखी हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स की जो गाढ़ी कमाई है उसका किस कदर जो है किस कदर ये लोग जो है बैठ करके यूट्यूब पर ज्ञान देते हैं और कितनी बुद्धि है ये सबको पता है। ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं दो कौड़ी की नॉलेज नहीं है, फिर भी जो है सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। व्यूज को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, जहां पर कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि भाई अंजना ओम कश्यप इतनी ही बड़ी पत्रकार हैं तो बताती हमको कि कैसे नोट में चिप मिलता है, बताती कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में कहां कहां उन्होंने कब्जा करवा दिया, बताती कि कैसे किसी जीवित व्यक्ति को अचानक बड़े स्टार को मार दिया जाता है। ये तो बात हो गई पत्रकारिता की। मगर जो यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी अभी समझते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम तो अभी खान सर का चल रहा है, दिव्यकृति हैं और बहुत सारे नाम हैं जिनके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है। और दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार का या किसी टीचर का जो समाज में एक बहुत ही बड़ा योगदान जिनका रहता है बच्चों के भविष्य को संवारने में या देश के प्रति उन तमाम सवालों को करने में जिससे देश का हित निहित हो, वैसे अगर लोग सेलिब्रिटी होने लगते हैं तो तकलीफ इस बात का हो जाता है कि पहली बात तो पत्रकारों का कोई फैन फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। जब एक पत्रकार चिंतन करने लगे तो देश में लोग चिंतित हो जाते हैं कि आखिर पत्रकार चिंतित क्यों है। मुझे सुपर 30 याद है, वो भी दौर याद है कि किस तरीके से आनंद सर या आईपीएस अभ्यानंद जो सुपर 30 के मेन संस्थापक हुआ करते थे, उनका जो पढ़ाने का शैली था या जो कॉम्पिटिशन था। देखिए एक बात में मैं अंजना ओम कश्यप का इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जो बात उन्होंने कही है कि बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जिनके विज्ञापन अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े अखबारों में, सभी क्लेम करते हैं कि भाई हमने पढ़ा है और बच्चा जो है नीट में और इंजीनियरिंग का जो परीक्षा था उसमें वो उत्तीर्ण हो गया, टॉप 10 का नाम आ गया, फोटो में ब्रांडिंग हो गई और तमाम चीजें हो गई, अखबार की कहानी अखबार में समाप्त हो गई। उसी प्रकार से बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के जो एडवर्टीजमेंट से बड़े चैनल्स पे दिख जाते हैं। बात इस बात की लड़ाई नहीं है कि कौन दो कौड़ी का है, पत्रकारिता दो कौड़ी की हो गई या पढ़ाने की शैली दो कौड़ी की हो गई है। मगर जो कोरोना काल इसने कई लोगों को स्टार बनाया है, उसमें से खान सर भी रहे, इसमें से बहुत सारे रहमान सर भी रहे, मतलब इनकी फैन फॉलोइंग रही है। हम ये नहीं कहते कि उनको पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि मैं किसी के शैली पर उसको चुनौती नहीं दे सकता हूँ, किसी के पढ़ाने पर किसी के ज्ञान पर मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। मगर ये जो सोशल मीडिया पे जो लड़ाई है, बेसिक सवाल ये है कि जो नीट यूजी की परीक्षा रद्द हुई है या जो क्वेश्चंस पेपर लीक हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम और इस अपराध की सजा उन लोगों को मिलना चाहिए। आर्मी या एयरफोर्स क्वेश्चंस पेपर को सेंटर पे पहुंचा दे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मगर जिस प्रिंटिंग प्रेस या तमाम जगहों से ये क्वेश्चंस पेपर लीक होते हैं, चुनौती वहां पर है। मैंने पहले भी बताया था कि चाइना में अगर जिस प्रिंटिंग प्रेस से सवाल छपते हैं, वो छापने वाला से लेकर वो तमाम लोग जो उस पूरे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको एग्जाम तक अपने फ्रीक्वेंसीज में अपने सुपरविजन्स में रखा जाता है, उनके मोबाइल गैजेट सब कुछ को जब्त कर लिया जाता है
तो ये जो प्रक्रिया है, चाहे यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, तो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ विजन। इवन मैंने तमाम चीजों पर देखा है, पूरा बहस चल रहा है। आज खान सर चिल्ला रहे हैं, अंजना ओम कश्यप एज अ बिग जर्नलिस्ट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कभी कभी पत्रकारिता पे सवाल उठते हैं तो वो उनके रिस्पॉन्स के कारण, या जैसी पत्रकारिता परोसती है या परोसता है कोई भी व्यक्ति, सत्ता से अगर सवाल करने वाले लोगों से आप सवाल करने लगेंगे, अगर उनको आप घेरने लगेंगे, एक आम आदमी की आवाज आप नहीं बनेंगे, तो सवाल वहां पर भी उठता है कि फिर दो कौड़ी वाली बात जो हो जाती है कि कौन है। अब ये टीचर्स हैं, सेलिब्रिटी बनने लगे हैं। मैंने वो भी दौर देखा है। मुझे लगता है कोरोना के बाद मैंने बहुत सारे लोगों का उदय होते देखा है, बहुत सारे टीचर्स का उदय होते देखा है, मगर टीचर्स का काम मूल रूप से पढ़ाना होता है। अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगते हैं, पॉलिटिकल लोगों के बीच घिरने लगते हैं, सेलिब्रिटी बनने लगते हैं। एक टीचर्स की जो जीवन शैली होती है, वो संजीदगी, वो शालीनता, वो नहीं दिखती है। सवाल फिर वहां पे भी उठने लगता है कि भाई एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम है समाज में बच्चों के भविष्य को संवारने। आज जो कोचिंग कल्चर हुआ है, ये क्यों हुआ, ये क्यों पनपा? हम लोगों के समय में कोचिंग बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे रूप में नहीं लिया जाता था। जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, जो सिंसियरिटी होती थी, जो सीरियसनेस हुआ करता था, या जो 45 मिनट या 1 घंटे का क्लास हुआ करता था, दैट वाज मोर देन इनफ। मगर अब क्या है, बच्चे कितना स्कूल्स में ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, कोचिंग्स की जरूरत पड़ती है। अप टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी फ्लेक्सिबल और इट शुड बी जस्टिफाइड इन आवर सोसाइटी। जब हम बात करते हैं कि भाई कोचिंग, फलना कोचिंग के कारण कोई बच्चा आईएएस नहीं हो सकता है, वो बच्चा अपने दम पर होता है, वो बच्चा अपने स्किल पे होता है। आप रास्ता बता सकते हैं, मेहनत वही करता है, मगर उस मेहनत की ब्रांडिंग करके अपने कोचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस को चमकाना, मैं फिर वही कहूंगा कि एक शिक्षक को सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटी इन द सेंस, आपने देखा होगा सेलिब्रिटी बनने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप जितने सिंपल हैं समाज में, बच्चों के बीच में जितनी सिंप्लिसिटी है, वो बच्चा देखता है और समझने की कोशिश करता है। एक समय में आईएएस जो पढ़े लिखे लोगों की राय होती थी एक आईएएस के लिए, चलो फलना के बेटा ने बहुत ही अच्छा काम किया, पढ़ लिख कर ये हो गया। आज क्या हो रहा है कि वही जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेलिब्रिटी में तब्दील होता जा रहा है। इसका नुकसान होता है और नुकसान समाज देखता है। एक पत्रकार को कभी भी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप समाज में लोगों के बीच के रहने वाले लोग हैं। फिर आपके अंदर का जो ऑरा होता है कि हम द बिगेस्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया, ये गलत है ना। सत्ता से सवाल करना हमारा मूल रूप से सिद्धांत है। और ये जो यूट्यूबर्स की बात होती है, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूबर्स तो वो सारे लोग हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, यू आर ऑल्सो द यूट्यूबर्स, मगर वही जो पत्रकार आज यूट्यूब पे हैं, अब उनको भी लोग यूट्यूबर्स कहते ही हैं। जब बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हो या अखबार हो, सबका माध्यम यूट्यूब है, तो व्हाट वी शुड कॉल देम। अगर एक बढ़िया जर्नलिस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चीजों को रख रहा है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करें? He will always remain as a good journalist. प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी, यूट्यूब पर भी वो पत्रकारिता ही करता दिखेगा। और कमियां हर क्षेत्र में है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे पढ़ाने की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, कमियां हैं। मगर कौन कितना ज्ञानी है, इसका सर्टिफिकेट कौन बांटेगा? इसको कौन बताएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, उस टीचर को पढ़ाने आता है या नहीं आता है? अंजना ओम कश्यप को भी नीट के मामले में कम से कम मुखर होना चाहिए था, सवाल सरकार से करना चाहिए था, आपने नहीं किया, ये गलत किया। आपको पूरी तरीके से मुखर होना चाहिए था। तो आप इधर भी हैं उधर भी हैं, नहीं चलेगा। आपको यू शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर द सोसाइटी। आपको समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। आपकी आवाज लोगों की आवाज होनी चाहिए। हम सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। मगर चलिए, अंजना ओम कश्यप ने जो कहा है, उनका अपना एक स्टैंड है, बहुत हद तक सही भी हैं कि आज कोचिंग्स का जो सेलिब्रिटीकरण हो रहा है, हर कोई अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगा है, वो भी गलत है। पत्रकार को भी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। वो तमाम लोग जो समाज के हित से जुड़े हैं, उनको सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। शुड ऑलवेज रिमेन अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। और जो वो काम कर रहे हैं, फोकस वो होना चाहिए।
मगर चलिए ये वॉर लंबा चलेगा। अब यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं अब तो अंजना ओम कश्यप को घेरेंगे, उनकी पत्रकारिता को भी घेरेंगे, और बहुत सारी चीजें हुई हैं भारत में जिस पर मैं भी कहता हूं कि गलत हुआ है। और आज की पत्रकारिता पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते हैं, कारण ये लोग खुद है। मगर चलिए ये पूरी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।